कोई भी सास चाहे जितनी लाडली बहू घर में पालती हो, पर याद रखना बांसों की लकड़ी पे मरी सास को घर वाले जब सजाते हैं तो बहू को भी अनुमति दी जाती है, ए बहू रानी सास के कान नाक के सब उतार ले। इतनी लाडली बहू, इतनी बेटी जैसी बहू, पर अड़ोसी पड़ोसी, चाची सास, ताई सास सब कान में कहे में रोते रोते अब कुछ नहीं है, जो कुछ हाथ पड़े सो लूट लो, आंधी के आम है महाराज। हाँ, बहू थोड़ी थोड़ी फुसुक फुसुक करे नकली और पूरा हाथ पे जोर लगावे। मरी मराई सास भी अकड़ रही है, कान में से कुंडल उतारने नहीं दे रही है, बार बार हाथ फिसल रहा है? कठिन है महाराज, माफ करना। कहे तो आप सही रहे गुरुजी, ऐसो ही होवे महाराज, क्योंकि मरी मराई सास से बहू को डर लगने लग जाता है, डर लगता है महाराज। सोना चांदी रुपया पैसा अलमारी साड़ी ब्लाउज पेटीकोट सब छोड़ गई बहू के लिए, तो भी बहू डर रही है, डर रही है महाराज। 8-7 दिन निकल जाए वकील साहब, सुनो 8-7 दिन निकल जावे तो बहू फिर पति को बतावे कोने में, मोको तो सफेद साड़ी में कोई दिखी। है पति समझावे माला, पति समझाता है, अरे बावली तूने मम्मी को मरते देखा, हॉस्पिटल में देखा, इसीलिए तेरे चित्त में वही रिकॉर्डिंग है, इसीलिए दिख रही है, वो कुछ नहीं है, सब भ्रम होता है। दूसरे दिन फिर पति को कहा, देखो तुम मान नहीं रहे, आज तो पेड़ पे चढ़ गई थी, बोलिए है 3 महीने से बिस्तर पे पड़ी, पेड़ चढ़ने का प्रैक्टिस 40 साल पहले ही खत्म हो चुकी, और बहू नई नई नौटंकी बता रही है, बदनाम कर रही है सास को मरने के बाद भी। आज तो मैंने पेड़ पे चढ़ते देखा। चौथे दिन तो बहू ने हद कर दी वकील साहब। क्या हद कर दी? तुम मानो मत मानो, तुम्हें थोड़ी डर लगे, रात भर निकल जाए, आज तो छत पे आकर के मुंह को बुलाई रही। ऐसे ऐसे हाल है हमारा। फिर सुनिए ना, आइडिया सुनो, बुलाई रही। जैसे ही बहू रानी के मायके वाले आए रोने के लिए, बहू ने सब कथा सुनाई, मम्मी ऐसो ऐसो है रो। तो बहू की माँ ने कहा, बेटा चिंता मत करे, हमारे गांव में लंबी दाढ़ी वालों मौलवी है, वो ऐसो जंतर धागो बनावे कसा भूत प्रेत भाग जाए हमारा। मायके वालों ने काला गांठ मार कर मौलवी जी से एक ऐसा धागा बनवा दिया जो बहू की बाह में बांध दिया, हाथ में बांध दिया, गले में बांध दिया, पैर में, चारों तरफ धागे ही धागे लपेट दिए बहू रानी से। एक गले में पड़ा है, बोलिए 5.5 मीटर की पहन रही है, हजारों धागे साड़ी में है, पर मौलवी के धागे से भूत उतरेगा। देख लो कितना बड़ा पाखंड है हिंदुस्तान में। इस अंधविश्वास ने पूरे हिंदू धर्म को गुमराह कर रखा है। बोलिए, नौकरी नहीं लग रही तो धागा ले आओ, शादी नहीं हो रही तो लाल नाम लाल पत्थर पहन लो अंगूठी में, नीला कलर का पत्थर पहन लिया तो तनख्वाह बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? तनख्वाह। नीला कलर अंगूठी। और सुनिए, असली तो रह गया इंद्रदेव के पास। 7 साल हो गए, बहू मां नहीं बन पा रही है, बालक नहीं हो रहे, तो गुरुजी ने कहा लाल पत्थर डाल ले बीच की उंगली में। डाल लिया, नाल डाल लिया, पीला डाल लिया, हरा डाल लिया, फिर भी पेट अदर होता नहीं, मोटा होता नहीं। जैसो को तैसो हाल है हमारा। सुधर जाओ छत्तीसगढ़ आओ। अंगूठी पहननी है तो सोने की पहनो, आपत्ति काल में काम आ जावे। डॉक्टर की फीस भरने को नहीं थी
और नाव केवट की देने को नहीं तो सीता का सोना काम आ गया। ये हीरे मोती लाल पीले पत्थर कभी काम आने वाले नहीं है। जिस सुनहार से लिया है वो वापस इसे पैसों से लेता, वो खुद जानता है कि ये नकली है, असली के भेष में भेज रहा हूँ, है तो नकली। हाँ महाराज। कहाँ मिलते हैं गुरुजी? ये किशनगढ़ राजस्थान में अजमेर के पास 9 रुपए का मूंगा पंखड़ी मिलता है, पोखराज 45 रुपए का, नीलम 86 रुपए का, और बिक रहा है 9,999 रुपए का। सीधा सीधा 9,000 कमा रहे महाराज। पहनो पहनो और पहनो और पहनो। इसीलिए महात्मा इंद्रदेव बिल्कुल क्लियर है। देखो, किसी भी पत्थर का सहारा लिया नहीं है, फिर भी व्यास गद्दी पर बैठे हैं। और तुम मरे जा रहे अंगूठी पहन पहन के, पर आरसीसी की छत पड़ती नहीं है। कैसे होगा महाराज? कैसे नैया पार लगेगी इस पाखंड से? गुरुजी बचाओ, हम तो आए हैं बचाने के लिए। हैं? एक कथा में इतना चमत्कार नहीं होगा महाराज। फोड़ा फुंसी पे दवा डॉक्टर लगाता है तो पहले फोड़ा का मवाद निकालता है, फिर सफाई करता है, बाद में मरहम लगाता है। तो साफ सफाई तो फोड़े की हो जाएगी इस कथा में, पर मरहम फिर आगे भविष्य में देखेंगे तब लगाएंगे। तीसरी कथा में दाग धब्बे सब मिटा देंगे महाराज, ओरिजिनल क्वालिटी। कौशल्या महारानी राम के मामा का गांव छत्तीसगढ़ बना देंगे तुमको प्योर। पर क्या करें महाराज? गुटखा तंबाकू बीड़ी सरकट अंडा मांस मटन, ये मवाद है। इस मवाद को तो एक कथा लगेगी पूरी। आज 5वां दिन है महाराज, कई लोगों का मवाद निकल चुका है, कई लोग बाकी हैं। छोटी मोटी फोड़ा फुंसी तो ठीक कर दूंगा, पर 17 तारीख से राजनांदगांव में भी चालू होगा ऑपरेशन। वहां पर पहुंच जाना, बचा कुचा वहां फिट कर देंगे महाराज। नहीं पहुंचा जाए तो संस्कार टीवी के माध्यम से 12:30 बजे नहा धो के कुल्ला दांतुन करके कम खा के बैठ जाना सोफा पे। क्या करके? कम खा के 100 ग्राम भोजन करके कथा सुनना और कथा कहो। फिर कथा कहने में आनंद आएगा और कथा सुनने में भी। हाँ महाराज, आधी थाली दाल चावल लपेट के आए, 2 लोटा पानी, फिर कथा कहाँ? फिर तो झटका। चावल कोई मामूली बात है? चावल ऐसे फेंक दो तो लड़का लड़की हो जाए बहू के, इतना खतरनाक हो गया चावल है। 4-5 अग्नि के फेरे लेके चावल लाल पीले ऐसे फेंक दो, सदा सुहागन हो जाती है। इतना चावल में ताकत है। और थाली भर के पेट लपेट ले, फिर कैसे नींद ना आए बताओ? है गुरुजी, आप कहां से कहां ले जाते हैं। इसी को तो जीवन कहते हैं, इसी को तो ज्ञान कहते हैं, अनुभव कहते हैं। ये भैया कोई तैयारी नहीं है, ये अपने आप माल पैदा होता और बरसता है महाराज।